हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। लीनियर अलजेब्रा मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 2025 हो, 26 हो, 27 हो, क्योंकि हमारा कंटेंट तो अब आपको मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज पे जो आए हुए क्वेश्चंस हैं प्लस जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपने ये क्लास पूरी ढंग से देख ली और इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बस आप पेशेंस के साथ इसको देखते रहिए और जब भी मैं कोई कंसेप्ट बताता हूं उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो आपको वीडियो पॉज कर देना है, आपको वो क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, आंसर लगाना है। अगर आपसे नहीं आता आंसर या कुछ गड़बड़ आ रही है तो आप उसका सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई वीडियो चला लिया और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया, सब कुछ आपने कर लिया, फिर मतलब नहीं है, राइट। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ये प्रोसेस जरूर फॉलो करिए। तो सुन शुरू करते हैं। तो सुन, बात करेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का जो कि रो और कॉलम फॉर्म में आपको दिखता है। जैसे अगर आप किसी भी फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हो या बस की टिकट बुक कर रहे हो या ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो या कहीं भी आप मूवी देखने जा रहे हो तो वहां पे आप टिकट बुक कर रहे हो, या लाइब्रेरी की बात करी जाए कि लाइब्रेरी में किस रो और किस कॉलम में बुक पड़ी हुई है, तो ये सब चीजें जो होती है मैट्रिक्स के एप्लीकेशन पे बेस्ड होती है। मैट्रिक्स से हम यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट है उसको हम सिस्टमेटिक यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लिखना चाहें, मान लीजिए ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट को हम इस प्रकार से लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। इसमें ये हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स होती है। इसमें यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो इसका लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है वही उसका ऑर्डर होता है। मतलब ये 3 है तो मींस 3x3 हमारे पास ये क्या हो जाएगी, एक मैट्रिक्स हो जाएगी। सुन, फर्स्ट यहां पे दिखाता है रो को और सेकंड हमारे पास ये दिखाता है कॉलम को, है ना। मतलब ये जो फर्स्ट है, अगर आप देखेंगे ये वाला, अगर इसकी बात करें तो ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो सुनिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, राइट। तो इस तरह से इसकी जो हमारे पास यहां पे लाइक ए आई जे, तो आई और जे जो होता है वो उसका पोजीशन बताता है कि वो कौन सी रो में और कौन सी कॉलम में। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8। आपसे बोला जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हम जानते हैं, इसको कैसे लिखते हैं यहां पे। तो सुन, यहां पे अगर आप देखेंगे, वैसे यूं देखा जाए तो अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा नंबर का है, तो सुनिए हमारे पास है फोर्थ रो और सेकंड कॉलम। सुनिए सेकंड कॉलम में और फोर्थ रो में, है ना। तो सुनिए हमारे पास फोर्थ रो और सेकंड कॉलम, मतलब ये 4 × 2 की क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ रो इंटू कॉलम। अगर आप इसकी रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को ये दिखा देगा। जैसे 4 2 8 मींस 8 एलिमेंट यहां पे इस मैट्रिक्स में होंगे। सुन, बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स के हमारे पास टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम क्या हो जाए भैया, सेम हो जाए। मतलब यहां पे जैसे 2x2 की मैट्रिक्स बात कर ली जाए, 1 2 3 4, तो दिस इज द 2x2 मैट्रिक्स। मतलब इसमें रो और कॉलम सेम आ रहे हैं ना, 2 रो और 2 कॉलम आ रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 4 7 3 2 5 6 9 8 3 2 1 5 6 7 8, मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है। सुनिए हमारे पास क्या हो जाएगी, 4x4 मैट्रिक्स हो जाएगी। मतलब जहां पे रो और कॉलम सेम हो जाते हैं, सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बात करते हैं सुन यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सुन, इसको हमेशा आइडेंटिटी को आई से डिनोट किया जाता है। और अगर हम बात करें कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 1 हो, बाकी सब एलिमेंट 0, ये डायगोनल है ना, दिस इज नॉन एज अ प्रिंसिपल डायगोनल। आप बोलोगे सर डायगोनल ये भी तो होता है, बेटा यहाँ पे 2 डायगोनल होते हैं, पर ये वाला डायगोनल हम यूज करते हैं मैट्रिक्स में, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। सुन, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट अगर 1 1 1 हो तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सुन, यहाँ पे अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसको हम I3 से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसको हम I2 से डिनोट करते हैं। ऐसे अगर हमारे पास 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको हम यहाँ पे
I4 से डिनोट करते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं। अगर इस मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाती है। अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूं ए, जो कि ए बी सी डी है, मैं मल्टीप्लीकेशन आपको आगे वाली क्लास में सिखाऊंगा। तो अगर मैं ए को आई से मल्टीप्लाई करूं, मतलब इस I2 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब ए बी सी डी करूं इंटू 1 0 0 1, तो सुन वापस ये मैट्रिक्स खुद ही आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक तरह से आइडेंटिटी कहलाता है या यूनिट कहलाता है। यूनिट का मतलब ये होता है, जैसे 1 हमारे पास यूनिट होता है। 1 यूनिट क्यों होता है, क्योंकि 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो वापस वो खुद एलिमेंट आ जाता है ना, दैट्स व्हाई 1 इज अ यूनिट एलिमेंट। इसी प्रकार से मैट्रिक्स में जो हमारे पास 1 का रोल करता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स करता है। ये आपको समझने की आवश्यकता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं नल मैट्रिक्स। सो नल मैट्रिक्स जैसे 0 होता है वैसे काम करता है। अगर 0 को किसी के साथ जोड़ेंगे तो वापस वही आएगा। जैसे मेरी बात सुनो, 0 को अगर मैं 2 के साथ जोड़ता हूं अल्टीमेटली 2 आता है। वैसे ही मैट्रिक्स में हमारे पास जो 0 मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास 0 का काम करती है। 0 मैट्रिक्स मतलब सभी एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाए भैया, 0 हो जाए। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होती है। और अगर ये 2 क्रॉस 2 की तो उसको हम 0 2 से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की बात करी जाए तो सुनिए हमारे पास यहां पे क्या हो जाती है, इस प्रकार से होती है। सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए नल मैट्रिक्स। इसमें नल मैट्रिक्स हमारे पास नॉन स्क्वायर भी हो सकती है। वैसे जो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होती है ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, या तो 3 क्रॉस 3 होगी या 2 क्रॉस 2 होगी। पर अगर हम बात करें सुन यहाँ पे नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है और हमारे पास अलग टाइप का भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ये दे रखी है जो कि 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, राइट है ना। तो हमारे पास ये रहा 0 0 0 0 0 0। बेटा ये हमारे पास होगी तो इसको हम यहां पे लिख देंगे 0 2 क्रॉस 3, है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 2 क्रॉस 3 की एक नल मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना। अगर इस मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे रखी ए बी सी डी, अगर मैं इसको 0 0 मैट्रिक्स के साथ जोड़ूं तो बेटा वापस ए बी सी डी आएगा। इसलिए ये 0 मैट्रिक्स कहलाती है। एक तरह से 0 का काम करती है एडिशन के अंदर, राइट। सुन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ रो है तो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है तो वो हमारे पास यहां पे कहलाती है स्टूडेंट कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ये दे रखी है, दैट इज ए बी सी डी ई। मान लीजिए मैट्रिक्स है, इसमें हम जानते हैं कि ये हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, 5 तो कॉलम है और 1 रो है ना। तो सुन रो को हम आगे लिखते हैं और कॉलम को हम पीछे लिखते हैं। इसको ये 1 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए रो मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ एक ही रो आ रही है ना, कॉलम कितने भी आ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने बोलूं स्टूडेंट हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स के बारे में, तो मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स इस तरह से देखिए पी क्यू आर एस, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ना। तो सुन यहाँ पे कॉलम एक ही आ रहा है ना। अब देखेंगे सुन यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर इस एस वाले एलिमेंट की मैं पोजीशन पता करूं तो बेटा ये 4th रो पे है और फर्स्ट कॉलम पे है ना। तो 4th रो और फर्स्ट कॉलम मतलब ये 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी और सुनिए हमारे पास क्या होगी, एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। अगर कॉलम एक आ रहा है तो कॉलम मैट्रिक्स, अगर रो एक आ रहा है तो रो मैट्रिक्स हो जाएगी। समझ सकते हैं। सुन आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो वो उसका ट्रांसपोज कहलाता है। इसमें अगर मैं बात करूं ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखे 1 2 4 7 3 5, इसमें हम जानते हैं इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। सुनिए 5वें नंबर का एलिमेंट हमारे पास क्या है, सुन 3rd रो और 2nd कॉलम, मतलब ये हमारे पास 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो सुन ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट है हमारे पास है, सुन ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ये वाला है ना, इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे ना, ये इस तरह से, ये यूं आ जाएगा, राइट। ये सभी एलिमेंट यूं आ जाएगा, दैट इज 1 4 3 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा 1 4 एंड 3, है ना। इसी प्रकार से ये वाला जो एलिमेंट है दैट इज 2 7 5 ये आ जाएगा और इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 3 आएगा। तो ये मैट्रिक्स जो होती है इसकी क्या कहलाती है स्टूडेंट, ट्रांसपोज कहलाती है। अगर मैं इसको ढंग से लिखूं यहाँ पे शुद्ध भाषा में तो सुन अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स इस तरह से देखिए 1 2 4 7 3 5, तो सुनिए हमारे पास एक तरह से 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो हमारे पास क्या होगा सुन 1 4 3 एंड ये आएगा 2 7 5, है ना। ये 2 7 5 है ना, ये 2 7 5 यूं आ जाएगा, दैट इज नॉन एज ए ट्रांसपोज ऑफ द दिस मैट्रिक्स, है ना। जब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, राइट। इस मैट्रिक्स का ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के एग्जांपल को समझ सकते हैं। अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो उसका भी हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड गेट में क्वेश्चंस बहुत बनते हैं।
इसमें अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी हमारे पास कांस्टेंट है उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लिया जाए तो स्टूडेंट वो बराबर होगा ट्रांसपोज के साथ उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। एग्जांपल लेता हूं, इसमें अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी दैट इज 1 2 4 3, अगर आपसे ये बोला जाए कि क्या हमारे पास 2a का ट्रांसपोज क्या 2a ट्रांसपोज के बराबर है, अगर हम इस तरह से बात करी जाए तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये a मैट्रिक्स है, अगर मैं यहां पे बात करूं 2a मैट्रिक्स के बारे में तो 2a हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, सुन 2 4 8 6 आएगा। अगर मैं 2a का ट्रांसपोज लूं तो सुन इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, सुन 2 4 8 6 आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहां पे 2a का ट्रांसपोज है ना, तो सुन क्या करेंगे, अगर a ट्रांसपोज लें हम लोग तो इसका ट्रांसपोज आएगा सुन 1 2 एंड 4 3 आएगा। और अगर फिर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो सुन इसकी वैल्यू भी वापस ये कि यही आ जाएगा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो या फिर बाद में मल्टीप्लाई करो ट्रांसपोज लेने के, तो दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। सुन यहां पे अगर बात करी जाए तो a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होता है। मतलब दो मैट्रिक्स को जोड़ के हम ट्रांसपोज ले या अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करें, वैल्यू बराबर ही आएगी। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है दैट इज ए बी सी डी और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास ये ले ली सुन पी क्यू आर एस। अगर आपसे बोला जाए कि a प्लस बी निकाल देते हैं हम लोग, है ना, तो a प्लस बी मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, सेकेंड एलिमेंट के साथ ऐड होता है ना। इसी प्रकार से थर्ड एलिमेंट इस थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड होगा और फोर्थ एलिमेंट के साथ ऐड होगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं मैं अब, है ना, सुन क्या करता हूं मैं अब इसका ट्रांसपोज लेता हूं, है ना, तो बेटा यहां पे हमारे पास इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो क्या आएगा, सुन a प्लस पी बी प्लस क्यू आ जाएगा, इसी प्रकार से c प्लस आर डी प्लस एस हो जाएगा। अगर हम बात करें सुन इसकी वैल्यू और हम a ट्रांसपोज लेते हैं, सुन अब बात करते हैं सुन a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बारे में, तो सुन a का ट्रांसपोज अगर लेते हैं यहाँ पे तो ये आएगा a b c d। इसी प्रकार से यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा p q r s। और अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो बेटा फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ये एलिमेंट इसके साथ होगा, ये एलिमेंट इसके साथ होगा। बेटा दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, मतलब ये रिजल्ट भी हमारे पास यहाँ पे ट्रू होता है। सो नेक्स्ट रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें तो सुन इसकी जो वैल्यू होती है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होती है। तो सुन ये भी एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, ध्यान दीजिएगा। सुन बी मैट्रिक्स में आपके सामने ये ले लेता हूं दैट इज 1 एंड 0 एंड 2 एंड यहां पे ले लेते हैं 3, राइट। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ये वाली है ना। अब आपसे बोला जा रहा है कि ए बी, सुन इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। सुन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी समझ लीजिए। इसका जो फर्स्ट रो है इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला एलिमेंट पहले से होगा, दूसरा दूसरे से होगा। तो सुन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 दैट इज 5, तो ये 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन फर्स्ट से होगा, सेकंड से होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 0 प्लस 6 मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन 6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनिए आएगा 4 और 6, हमारे पास ये फर्स्ट आएगा 4 और नेक्स्ट आएगा 6 प्लस 4 की बात करी जाए तो सुनिए हमारे पास आएगा 10। इसी प्रकार से आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनिए 0 प्लस यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो सुनिए हमारे पास क्या आएगा 9। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। सुन ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो हमारे पास होगा सुन 5 10 एंड 6 9। अब आपसे बोला जा रहा है सुन बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, तो हम क्या करते हैं सुन यहाँ पे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो अगर बात करते हैं सुन बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे तो बी का ट्रांसपोज लेंगे तो सुनिए आएगा 1 2 0 3 एंड सुन यहाँ पे हमारे पास ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 1 2 एंड 4 3 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने क्या बोला सुन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और 4 5 आ जाएगा, तो सुनिए हमारे पास क्या आएगा 5। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये आएगा 4 और 6 10, है ना, तो बेटा ये हमारे पास 10 आ रहा है। इसी प्रकार से आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनिए हमारे पास आ रहा 6 है ना, 0 प्लस 6 है ना, तो 6 आ जाएगा, है ना। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0 प्लस 9, तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास ये 9 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो दोनों की वैल्यू बराबर होती है, बट इट इज नॉट। ये यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है बेटा ये कभी भी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर नहीं होता, बस ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें हम जानते हैं ये हमारा पास क्वेश्चन है जो कि गेट 2024 में सिविल ब्रांच में पूछा गया था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि दो स्टेटमेंट हमारे पास पी और क्यू दे रखे हैं और उन स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि ट्रू होगा।
फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, अगर हम बात करी जाए ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है, और ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो सुन, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास ट्रू होगा, बट ये हमारे पास फॉल्स हो जाता है, क्योंकि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो सुन, यहाँ पे क्यू स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा और पी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो सुन, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि P और Q हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपसे पूछा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q ट्रांसपोज P ट्रांसपोज। तो सुन, आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q ट्रांसपोज P ट्रांसपोज, तो हम क्या जानते हैं, सुन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं P Q का ट्रांसपोज। भाई बात बराबर है भैया, Q ट्रांसपोज P ट्रांसपोज क्या होता है, सुन, P Q के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो या तो आप सीधा ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई कर दो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर देखो, या तो क्या करो, P Q को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दो, बराबर इसके आना चाहिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि नहीं सर क्यों टाइम खराब करते हो गुरुजी। तो सुन, यहाँ पे क्या करेंगे, Q ट्रांसपोज P ट्रांसपोज निकालेंगे ना। तो Q ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, सुन 0 1, एंड सुन यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 0, एंड P ट्रांसपोज की जो वैल्यू आएगी, सुन, ये आएगा हमारे पास 1 3 एंड 2 4। अब देखो सुन, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सुन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है ना। तो ये हमारे पास 0 और ये 2, सुन 2 हमारे पास इन दो ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पे ना, ये दोनों ऑप्शन में नहीं आ रहा है। क्लियर है, सामने दिख रहा है 2, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 2 आ रहा है। अब बात करते हैं, सुन, यहाँ पे जब हम इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बेटा ये आएगा 0 और ये आएगा 4, मतलब 4 आएगा। तो बेटा ये हमारे पास 4 यहाँ आ रहा, तो ओनली सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि ए और बी हमारे पास दे रखा, तो ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी। सुन, ये गेट सिविल 2017 में पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सुन, हम बात करी जाए, ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी, हम बात कर रहे हैं सुन ए बी ट्रांसपोज के बारे में। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी 1 5 6 2, और सुन बी ट्रांसपोज की बात करी जाए तो ये आएगा हमारे पास 3 8 7 4। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन, यहाँ पे क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैंने अभी आपके सामने बताया था। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7 5 35 और 3 है ना बेटा, 3 + 35 38 आना चाहिए। 38 हमारे पास इसमें आ रहा है या फिर इसमें आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन अपने आप डिस्कार्ड हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब मैं इसकी बात करूंगा कि मुझे सेकंड यहाँ पे इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सुन, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 और 20, तो 28 आना चाहिए है ना। तो सुन, यहाँ तो हमारे पास आ गया 38, अब नेक्स्ट हमारे पास 28 आना चाहिए। तो 28 सिर्फ इसमें आ रहा है भैया, इसमें नहीं आ रहा, मतलब हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आ जाना चाहिए। मतलब बहुत फास्ट आप कर सकते हैं, इतना टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। सुन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स 2014 में गेट में पूछा गया प्रश्न है। फॉर मैट्रिसेस ऑफ सेम डायमेंशन m एंड n एंड c इज एनी स्केलर देन विच ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट ऑलवेज होल्ड। इसमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि होल्ड नहीं करेगी। तो सुन, यहाँ पे देखिए आप किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो खुद मैट्रिक्स आती है। तो सुन, ये तो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर आप स्केलर को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके स्केलर को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, ये भी होल्ड करता है। अगर हम बात करें m + n का ट्रांसपोज लें तो m ट्रांसपोज n ट्रांसपोज के बराबर होता है, ये भी ट्रू है। पर दो मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी m और n, अगर ये कम्यूट करेगी तो यहां पे स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, या तो हमारे पास यहां पे स्केलर या डायगोनल मैट्रिक्स होती है तब ये कम्यूट करती है, बाकी मैट्रिक्स कम्यूट करे जरूरी नहीं है। तो सुन, ये स्टेटमेंट जो होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन, फॉल्स हो जाएगा। तो डी स्टेटमेंट हमारे पास यहां पे होल्ड नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जे मैट्रिक्स दे रखी है, के मैट्रिक्स दे रखी है। आपसे बोला जा रहा है कि के ट्रांसपोज जे के की वैल्यू क्या होगी। सुन, ये सिविल ब्रांच के अंदर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, गेट के अंदर। सुन, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें, हम यहां पे क्या करना चाह रहे हैं, सुन, के ट्रांसपोज जे के की वैल्यू। तो अगर बात करी जाए सुन के ट्रांसपोज, तो सुन का ट्रांसपोज जो आएगा वो आएगा 1 2 -1। सुन, जे मैट्रिक्स एज इट इज, दैट इज 3 2 1 2 4 2 एंड 1 2 6, एंड सुन उसके बाद के मैट्रिक्स दैट इज 1 2 -1, क्योंकि ये ट्रांसपोज नहीं दे रखा है ना। सबसे पहले आप क्या करिए, सुन, इसको एज इट इज रहने दीजिए है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। जब आप इसको सिर्फ देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो सुनिए आएगा 3 4 एंड -1, तो 4 और 3 7 और 1 गया तो 6 है ना। तो सुन, यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 6। अब सुन क्या करेंगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 और 8 10 और -2, मतलब 8 आएगा हमारे पास इसकी वैल्यू। तो सुन, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। इसको प्रकार से आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको करेंगे तो ये आएगा 1 और 4 आई थिंक 5 और -6, सुन, ये -1 आएगा हमारे पास। तो ये आएगा हमारे पास -1। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो सुन, फर्स्ट रो हमारे पास यहाँ पे इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये सीधा आएगा, सुन, ये आएगा हमारे पास 6 + 16
+1, तो अगर आप देखेंगे सुन यहाँ पे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 23 के बराबर आएगी। सुन सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपके सामने एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जितने भी कंटेंट हम आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं उस पे बेस्ड जो टेस्ट है इस क्लास के पीडीएफ नोट्स हैं और फुल लेंथ टेस्ट है, ये मैथ्सकेयर ऐप पे आपको मिलने वाला है, जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसमें कैसे आपको पीडीएफ एक्सेस करना है, कैसे आपको टेस्ट देना है, इसका प्रोसेस यहां पे बताया जा रहा है। तो सुन यहां पे आप देख सकते हैं इस क्लास के पीडीएफ नोट्स और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या इस पे आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ये सब कुछ फ्री है मैथ्सकेयर ऐप पे। आप मैथ्सकेयर ऐप यहां पे देख सकते हैं जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। इसमें जैसे ही आप मैथ्सकेयर ऐप पे लॉगिन करेंगे वहां पे आपसे ओटीपी और आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर डालते ही आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद इस टाइप से आपको टाइल्स दिखेगी। यहां पे जो फर्स्ट वाली टाइल है जहां पर CSIR नेट एंड गेट लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सुन यहाँ पे कोर्सेज फॉर CSIR नेट एंड गेट लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे गेट 2025 फ्री कोर्स दिख जाएगा या गेट 2025 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फ्री कोर्स आप सर्च कर सकते हैं। ये कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जैसे इस कोर्स को आप ओपन करेंगे तो सुन यहां पे आपको फ्री क्लासेस, नोट्स एंड फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पे आपको मिल जाएंगे। सुन मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है विद इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो उसका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंटेंट है वो आपको यहां पे पीडीएफ की फॉर्म में जो क्लास ले रहा हूं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड देन उस पर बेस्ड आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड आप टेस्ट सीरीज भी यहां पे दे सकते हैं। आप इस तरह से यहां पे देख सकते हैं। सुनिए हमारी क्लास 1 है, इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको यहां दिख जाएंगे, प्लस यहां पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस यहां पे मिल जाएंगे। सुन बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम लें और उसका ट्रांसपोज निकालें, अगर दोनों बराबर आती है, सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप किसी भी मैट्रिक्स को देखते ही पता लगा सकते हो कि सिमेट्रिक होगी कि नहीं होगी। मैं आपको ट्रिक समझाता हूं। इसमें अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स दे रखी है जो कि 2x2 की है, तो अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना चाहते हो तो ये डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, पर जो एलिमेंट यहां होगा वो एलिमेंट यहां भी होना चाहिए। अगर आप बात करें 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास किस प्रकार की होगी, तो अगर यहां पे 3x3 मैट्रिक्स की बात करें, सुन डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है ना, पर सुन जो एलिमेंट आपका यहां होगा, ध्यान दीजिएगा, जो यहां होगा वो यहां होना चाहिए, जो यहां होगा वो यहां होना चाहिए, जो यहां होगा वो यहां होना चाहिए, राइट है ना। देखो ये जस्ट कॉपी होना चाहिए इसका। तो ये हमारे पास क्या होता है, सुन आप इसका ट्रांसपोज लेके देख लीजिए, बराबर आएगा, है ना। इस प्रकार से अगर आप 4x4 की मैट्रिक्स लेना चाहते हैं तो यानी 4x4 की जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन डायगोनल A B C एंड D। सुन जो एलिमेंट हमारे पास यहां होगा वो यहां होना चाहिए, जो एलिमेंट हमारे पास यहां होगा वो यहां होना चाहिए, जो एलिमेंट यहां होगा वो यहां होना चाहिए, है ना। ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए यहां पे, अगर यहां पे हमारे पास K तो यहां पे भी हमारे पास ये टाइप का होना चाहिए, है ना। सुन यहां पे हमारे पास J तो यहां पे भी हमारे पास J होना चाहिए। अगर यहां पे हमारे पास M है तो यहां पे भी हमारे पास M होना चाहिए। सुन सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसका ट्रांसपोज लोगे बिल्कुल बराबर आएगा। आप बोलोगे सर कैसे? अरे करके देख ले भाई, इसका ट्रांसपोज ले, ट्रांसपोज इसका आएगा तो क्या आएगा, सुनिए ACCB आ रहा, देखो बराबर आ रहा है, राइट। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुन इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करी जाए तो सुन अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसका जो ट्रांसपोज है उसमें माइनस आगे आ जाए तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। सुन स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है। आपके मन में सवाल उठेगा सर ऐसा क्यों? सुन यहाँ पे हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखने की जरूरत है। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी ABCD, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, आप देखिए सुनिए आएगा AB एंड CD। अगर मैं इसको बराबर करना चाहता हूं, दैट इज A बराबर माइनस का A ट्रांसपोज करना चाहता हूं तो सुनिए आएगा ABCD इज इक्वल टू माइनस का ACBD। सुनिए माइनस अंदर जाएगा तो ये आएगा ABCD, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का A, माइनस का C, माइनस का B, माइनस का D। अब सुन जब भी दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उसके एलिमेंट भी बराबर होते हैं। तो सुन आप देखेंगे तो A बराबर माइनस A आएगा, तो जब A बराबर माइनस A करेंगे तो 2A बराबर हमारे पास 0 आएगा, मतलब A की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, सुन 0। अगर हम बात करें सुन B बराबर माइनस C तो बेटा B बराबर माइनस C आ रहा। यहाँ पे देखेंगे सुन C बराबर माइनस B तो अल्टीमेटली वही C बराबर माइनस B, तो बात बराबर ही हो रही है ना। सुन यहाँ देखेंगे तो D बराबर माइनस D, जब D बराबर माइनस D करेंगे तो सुन 2D की वैल्यू हमारे पास 0, मतलब D की वैल्यू 0 आएगी, मतलब A और D की वैल्यू क्या आएगी सुन हमेशा 0 आएगी, मतलब डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या आएगा सुन 0 आएगा।
एक बात तो ये होगी। सुन, दूसरी बात बताना चाह रहा हूं कि कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो सुन को उसको लिखते कैसे हैं? ध्यान दीजिएगा, लिखने का तरीका समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक 2x2 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सुन यहां पे क्या करते हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट को आप 0 लिख दीजिए, और यहां पे जो भी एलिमेंट आएगा उसका नेगेटिव एलिमेंट यहां आएगा, या अगर यहां नेगेटिव है तो सुन यहां पे हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, सुन यहां पे 3x3 मैट्रिक्स को ले हम लोग, तो उसका डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा, 0। अगर मैं यहां पे लेता हूं मान लीजिए a, तो यहां पे मुझे माइनस a लेना, अगर यहां पे माइनस b ले लोगे तो ये b आ जाएगा, अगर यहां c है तो ये माइनस का c है। आपको लगता है कि सर यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा ना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे, यहाँ पे ऑपोजिट साइन रहेंगे, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सच मैट्रिक्स इज नोन एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सुन बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सुन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसी है जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, मतलब ए को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी दे दे, तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके इनवर्स के बराबर हो जाए, है ना। देखो अगर इस ए को उधर लेके जाऊंगा तो सुनिए ए इनवर्स हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स उसके ट्रांसपोज के बराबर, इसमें इनवर्स निकालना मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अगर ऐसा होता है तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल कैसे पता पड़ेगा कि सर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो सुन इसकी ट्रिक होती है। अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लो स्टूडेंट, यहां पे cos थीटा 0 sin थीटा, इसमें आएगा 0 1 0, ये आएगा माइनस sin थीटा 0 एंड cos थीटा। सुनिए देखिए आप, ये मैट्रिक्स एक प्रकार की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सुन कैसे पता पड़ेगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है? क्या इतना लंबा चेक करने की जरूरत है? भैया नहीं चेक करने की जरूरत है, आपको सिर्फ एक ट्रिक लगानी है यहां पे। अगर इसके एलिमेंट का स्क्वायर का सम करें, अगर मैं इसके एलिमेंट का स्क्वायर करूं बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 0 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, बेटा ये क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसी प्रकार से सेकंड रो का स्क्वायर करूं बेटा, ये भी हमारे पास, बेटा थर्ड रो का स्क्वायर करो तो माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, बेटा ये भी क्या आता है 1, देखो 1 बना रहा है। अगर मैं इनकी आपस में रो को मल्टीप्लाई करूं बेटा, इस रो को मल्टीप्लाई करो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये 0 आएगा, बेटा इसको मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, बेटा 0 आना चाहिए। आपस में अगर रो को मल्टीप्लाई करे तो 0 आना चाहिए, और एलिमेंट का स्क्वायर करे, रो के एलिमेंट का स्क्वायर करे तो 1 आना चाहिए। एक एग्जांपल और लेता हूं, सुनिए अगर हमारे पास ये प्रकार की कोई मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रही है 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। सुन ये मैट्रिक्स एक प्रकार की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देखिए आप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ना, अगर आप इसके हर एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, स्क्वायर का सम 1 आएगा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सुन, 0 आएगा। तो ये हमारे पास एक प्रकार की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। सुन ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बेटा मैंने आपको बोला था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये एलिमेंट बराबर होना चाहिए। याद है मैंने आपको बोला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए बी, और जो एलिमेंट यहां होगा वो यहां भी होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसका मतलब 2k + 5 इज इक्वल टू 3k - 3 होना चाहिए। सुनिए मैकेनिकल 2022 में गेट में पूछा गया है ना, तो अगर आप बात करेंगे तो सुनिए यहाँ पे क्या आएगा, इस 3k को उधर ले आए तो सुनिए आएगा हमारे पास 2k - 3k, और ये 5 उधर जाएगा तो -3 - 5, तो सुन -k की वैल्यू -8, तो सुन k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, सुनिए वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A is square matrix then orthogonally property mandates, मतलब ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कहां पे बता रही, तो सुन A ट्रांसपोज, सुन A ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, सुन आइडेंटिटी होता है। अगर कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये प्रॉपर्टी क्या होगा, वो सेटिस्फाई करेगा। बाकी 0 नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, सुन ये भी नहीं होगा, तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सुन सिविल 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें आपसे पूछा रहा है कि फॉर ए गिवन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसका इनवर्स क्या होगा। तो सुन मैंने भी आपके सामने बताया था कि अगर ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अगर आपसे बोला जाए कि इसका हमारे पास इनवर्स क्या होगा, तो मैंने आपको बोला था कि क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू इनवर्स, है ना। तो सुन इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वही इसका इनवर्स होगा। तो सुन इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो अगर क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आप निकालेंगे तो बेटा ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये आएगा 3/7, ये आएगा हमारे पास 2/7, 6/7, है ना। बेटा इसका जो फर्स्ट रो है उसको कॉलम फॉर्म में लिख देंगे ना, माइनस का 6/7, 3/7, 2/7, है ना। ये आएगा 2/7, 6/7 एंड माइनस का 3/7, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो सुन 3/7, 2/7, 6/7, 3/7, 2/7, 6/7, आई थिंक मुझे लगता है ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है ना। अब आपके मन में सॉल्व उठेगा, सर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे हुई, सर करके दिखाओ। बेटा देखो आप अगर इसके एलिमेंट का स्क्वायर का सम करोगे, देखो इसका स्क्वायर सम करो, है ना, तो 9/49
इसका स्क्वायर करोगे तो 4/49, इसका स्क्वायर करोगे तो 36/49। देखो जोड़ने पर 1 आ रहा है ना। इसी प्रकार इसको जोड़ोगे तो 1 आएगा, और आपस में मल्टीप्लाई करो, अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो -18/49 है ना। फिर ये आ रहा हमारे पास 6/49 है ना, फिर ये आ रहा हमारे पास 12/49, देखो 0 हो रहा जोड़ने पर है ना। तो बेटा कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो हमेशा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। ये सिविल 2018 में पूछा गया प्रश्न था। स्टूडेंट यार कैसी लगी आपको ये सीरीज, कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टूडेंट बड़ी मेहनत करके हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको ऐसे बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बस मैं चाहता हूं कि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अपने M1 M2 M3 के जो कोर्सेज हैं वो तो आप हमारे यूट्यूब से पढ़ते ही हैं, पर अगर आप थोड़ा सा गेट लेवल का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है आप गेट में बहुत अच्छा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट ये आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है। और आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है वहां पे आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट 2025 के लिए, इसमें 26, 27, 28 सबके लिए ये रहेगा। इसमें यहाँ पे आपको जितने भी हम लेक्चर नोट्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री टेस्ट आपको दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि सर कहां पे टेस्ट सीरीज, कहां पे क्या मिलेगा, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। सुन ये मैथ्स केयर ऐप है जो कि आप एंड्रॉइड एंड आईओएस पे मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारी क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट ये हमारी तरफ से था। इसमें आपको जो लास्ट पर क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कितना टाइम लग रहा है ये भी आपको बताना है, प्लस ये सीरीज आपके लिए कितनी हेल्पफुल है ये भी कमेंट करेगा। सिर्फ हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर करते रहिए। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है।